प्यारे बच्चों नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो? अच्छे हैं। ठीक हो? यस सर। स्वस्थ हो? मस्त हो? यस सर। गुड। तो प्यारे बच्चों आज मैं जो नया टॉपिक है 11वीं क्लास का आपकी क्लास का शुरू करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक दो प्रश्न हैं, आप उनका जवाब दीजिए। ठीक है? शिवानी खड़ी हो बिटिया, मैं आपके घर जाता हूँ, ठीक है? आप मेरी सेवा पानी कैसे करोगे? चाय नाश्ता पहले तो दिखाएंगे। हाँ। चाय नाश्ता देंगे। ऐसे बिटिया कह रही है मैं आपको बिठाऊंगा, चाय नाश्ता दूंगा, चाय पिलाएंगे। और अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं प्राचीन समय में, इससे पहले अगर गांव देहात के बच्चे में जाएं, ठीक है ना, ये मान लो दुर्गा देवी है, दुर्गा के पास मैं जाता हूँ, ये गांव की है, तो गांव के लोग क्या करते हैं? सबसे पहले रस या शरबत पिलाते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति की पुरानी चीज है, बैठ जाओ दोनों बच्चे, कि कोई भी अतिथि अगर घर आता है तो उसे क्या किया जाता? पहले जलपान दिया जाता, उसके बाद शरबत के साथ कुछ खाने के लिए दिया जाता। तो प्यारे बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका जो विषय है वो है रस। कोई दो बच्चा आए, रहमत आप आ जाओ, आंशु आप आ जाओ। पहले आप सभी ये बताएंगे कि मेरे इन हाथों में क्या है? रस है। तो ये दो बच्ची इस रस को पिएंगे और पीकर हमें इसका बताएंगे इसका स्वाद कैसा है। आप तंश इधर आ जाओ, आराम से पियो पियो पियो, सारा पियो, तभी पता लगे कैसा है। मीठा लगा, नमकीन लगा, बहुत अच्छा। अब एक बच्चे ने कहा रस नमकीन है और दूसरे ने क्या कहा? मीठा है। तो क्या पता लगा इन दोनों से? स्वाद का। क्या पता लगा? स्वाद का, कि रस पीने में कैसा लगा? खट्टा, नमकीन या मीठा। तो बेटा रस का शाब्दिक अर्थ है स्वाद या आनंद। जब मैं आपको कविता पढ़ाता हूँ, कहानी पढ़ाता हूँ, एकांकी पढ़ता हूँ, या आप नाटक जब देखते हो तो क्या करते हो? आनंद लेते हो। बहुत अच्छा लगता ना? बहुत अच्छा लगना क्या है? आनंद हुआ ना। कभी कभी आप रोते भी हो, हंसते भी हो, गाते भी हो, ऐसे करते हो ना नाटक देखने के बाद। तो रस का मतलब क्या हुआ? स्वाद या आनंद। अपने साहित्य में अगर हमारे कहना, अगर हमारा दिल अटैक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए तो मर जाते हैं, हमारा शरीर बेकार हो जाता है। उसी प्रकार साहित्य का प्राण क्या है? रस। मतलब रस का मतलब है स्वाद, आनंद लेना। कोई कविता, कहानी, एकांकी जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या आता है? आनंद आता है। और ये देखो पिछले साल बच्चों ने खूब आनंद लिया रस पीकर, जैसे इस बार रहमत और तांशु ने लिया। रस के 4 अंग हैं बच्चों, अब इसको समझेंगे। रस कितने अंग हैं? 4। अस्थाई भाव जो पाठक के हृदय में पहले मौजूद होता है। अब आप पाठक हो, हम कविता पढ़ रहे हैं, हम कविता पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, हम कविता पढ़ते पढ़ते हंसने लगते हैं, हम कविता पढ़ते पढ़ते जोश में आ जाते हैं। तो जो जोश है, उत्साह है, रोना का करुण है, ये हमारे अंदर हंसना है, हमारे अंदर जन्मजात क्या है? विद्यमान है। विभाव अस्थाई भाव को जागृत करने वाला कार्य विभाव कहलाता है। अब हम इसको उदाहरण से सभी भाव को समझते हैं। ये देखो, ये क्या है? सांप है। ये क्या है? सांप। अब सांप को आपने देखा, मान लो अब इसके पास सांप एकदम आ जाए तो क्या करेगी? तमन्ना सांप को देखकर डर जाएगी। तो बेटा देखो पाठक के हृदय में डर पहले मौजूद था,
कारक क्या बना, ये सांप। और डर कर इसने क्या किया, हाथ पांव उसके कांपने लगे। डर से ही होता ना, तो हाथ पांव से कांपने लगे। और जो डर पैदा हुआ उसकी पुष्टि संचारी भाव कर देता है, क्योंकि डर हमारे अंदर विद्यमान। समझ आ गया चारों भाव। अब हम एक एक का स्थायी भाव देखेंगे और साथ में ही क्या करेंगे, रस को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ हम रस के प्रकार पर नजर दौड़ा लें। शांत रस का निर्वेद या वैराग्य है। वीर रस का पराक्रम साहस उत्साह है। श्रृंगार रस का रति प्रेम सौंदर्य है। करुण रस शोक करुणा दुख है। रौद्र रस क्रोध है। हास्य रस हास हंसी विनोद है। भयानक रस जिसकी उदाहरण हमने दी उसका डर है। और अद्भुत रस आश्चर्य होता है। हम रस के प्रकार पढ़ते हैं। अब रस एवं उसके भेद। तो सबसे पहले ये मोची है, आप बताओगे ये किसके, शांति। ये जो सांकेतिक है, बंदा चुप है, शांत है। और व्यक्ति शांत कहाँ होता है, जब कभी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए हम जाते हैं। जब हमारा मन अशांत होता है तो कहाँ जाते हैं, मंदिर मस्जिद और पूजा। तो ये देखो मंदिर में पुजारी क्या कर रहा है, पूजा कर रहा। समझ गए। तो आओ हम सुभद्रा कुमारी चौहान की ठुकरा दो या प्यार करो कविता की पंक्तियां देखते हैं। आप सभी मेरे साथ ही मेरे बच्चों बोलोगे और ये पंक्ति यहाँ आपके समक्ष है और मैं आपको पढ़कर बताता हूं किस प्रकार। देखो हम शांत रस की तरफ जाते हैं और शांत रस हम जब मंदिर में बैठते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो हम सभी क्या हो जाते हैं, मन हमारा शांत है। तो हमारे साथ आओ पढ़ते हैं। हे देव तुम्हारे कई उपासक, कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वह, कई रंग की लाते हैं, कई रंग की लाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी हम जब मंदिर में बैठे थे सभी, है ना, परमात्मा का क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो हम लोग बड़े ही, हमारा मन सभी का क्या हो गया था, शांत। तो शांत रस वैराग्य है, भक्ति का होता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि जिस पंक्ति को पढ़कर, जिस वाक्य को पढ़कर हमारे मन को शांति मिले, वहां पर कौन सा रस होता है, शांत रस। अब हम अगला रस करते हैं। तो ये सांकेतिक जो चित्र है वो क्या दिखाई दे रहा है सांकेतिक चित्र में, एक सैनिक, वीर। सैनिक क्या होते हैं, वीर। और ये देखो ये किसका छायाचित्र है, और गुरु गोविंद सिंह भी हमारे क्या हैं, संत सिपाही कहा गया। गुरु गोविंद सिंह को क्या कहा गया बेटा, संत सिपाही, जिन्होंने सारी जिंदगी बचपन से लेकर अंत तक क्या किया, युद्ध किया। मुगलों के खिलाफ क्या लड़े, युद्ध लड़े। तो इनकी वीरता की गाथा को आज हम पढ़ेंगे। और वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और हम सभी के अंदर देखो उत्साह पैदा होता है। गुरु गोविंद सिंह की दसम ग्रंथ में लिखी हुई पंक्ति क्या कहती है, और वो युद्ध भूमि में युद्ध जाने से पहले परमपिता परमात्मा से, देखो ये सामने आपकी पंक्ति है बच्चों, आप हम सभी आओ वर मांगे गुरु गोविंद सिंह की तरह और पूरे जोश में हो जाएं। ठीक है, तो आओ हम पढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह की वर याचना +2 की जो कक्षा में हमारे निर्धारित है उसको पढ़ते हैं और वीर रस का आनंद लेते हैं साथ साथ।
ठीक है, चलो पहले देह शिवा बड़ी मोई है, देव शिवा बर मोही है, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, न डरो अरिसो जब जाइल रो, न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। क्या बात है बच्चों, हमारे अंदर क्या आ गया? उत्साह, हिम्मत। परमात्मा से गुरु गोविंद सिंह जी ने वर मांग लिया कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने आप अपनी वीर गति को दो, है ना। तो इन पंक्तियों को पढ़कर गुरु गोविंद सिंह की हमारे अंदर क्या आ गया? जोश। ठीक है, तो पहले बच्चों इस प्रकार हमने वीर रस को पढ़ा, समझ आ गया सभी को? पहले बच्चों ये सांकेतिक चित्र किसका है? रोते हुए व्यक्ति का। व्यक्ति कब रोता है? जब दुखी होता है, दुखी हो, जब कोई उसे उसका प्यारा नियर डियर, जब कोई इसका साथी उसका साथ छोड़कर चला जाता है, तभी दुखी होते हैं हम ना। तो ठीक इसी प्रकार वियोग रस हम पढ़ेंगे और इसका भाग है रति, और इसमें बिछोड़ा है भगवान श्री राम का। किसकी तस्वीर है? ये किसकी है? ये किसकी है? हाँ, आप सभी ने रामलीला देखा है। तो रामलीला में जब रावण किसको लेकर जाता है? सीता माता। तब राम जंगल जंगल क्या करते हैं? किसको किसका खोज करते हैं? माता सीता की खोज करते हैं। और किस प्रकार खोज करते हैं, उस वियोग रस को हम यहाँ देखेंगे। और ये देखो प्यारे बच्चों, वियोग रस, और वियोग रस में देखिए विभिन्न छायाचित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है। और अंत में जटायु के पास पहुंचते हैं और जटायु कहता है कि मैंने रावण को माता सीता को ले जाते हुए देखा। तो कैसे पूछते हैं उसका वर्णन हम इस वियोग रस के माध्यम से आपको बताते हैं। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान राम बच्चों पशु पक्षी पेड़ सभी से पूछते हैं, क्या आपने मेरे प्रिय सीता को देखा है कि नहीं देखा? तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम अभी दुख में डूब गए थे। क्यों? भगवान श्री राम किसके लिए बिलख रहे हैं? माता सीता के। तो ऐसी पंक्तियों को पढ़कर जहां हमारे अंदर एक अलग भाव बिछोड़ने का प्रकट हो, वहां पर कौन सा रस होता है? वियोग। और हमारे भारतीय संस्कृति में हर साल रामलीला खेली जाती है और आप सभी उसे देखते भी हैं, है ना। तो वहां से हमें इन रस के माध्यम से मैं आपको रामलीला की तरफ ले गया, तो आपने इसका आनंद लिया। अब अगला रस है बच्चों, वो है, ये बताओ सांकेतिक चित्र किसका है? श्रृंगार का। एक औरत है, अपना पूरा श्रृंगार लिपस्टिक वगैरह कर रखा है। ये कब किया जाता श्रृंगार? खुशी के लिए, जब खुशी का माहौल हो। तो ये देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सांकेतिक, यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा, किस चीज का दिखाई दे रहा? भांगड़ा, गिद्धा और खेत। और इधर भी देखो क्या है? सरसों का खेत है और यहाँ पर मुटियार खड़ी है और यहाँ पर सरदार क्या है? सरदारनी। और ये सभी खेतों में क्या डाल रहे हैं? गिद्धा और भांगड़ा। और इस छायाचित्र में भी दिखाया दिया गया। और जब हमारी फसल पकती है
तब हम 13 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विसाखी। बड़े खुशी का माहौल होता है। हर एक नर और नारी सज धज कर क्या मनाते हैं? खुशियां मनाते हैं। तो पंजाब का सांस्कृतिक सभ्याचार आपके सामने देखो प्यारे बच्चों, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सरसों के खेतों में जब पीली धूप निखर आती, हवा संग गिद्दा भंगड़ा की तालियां बिखर जाती, गेहूं की बालियां सा उसका रूप झिलमिलाए, ओढ़नी लाल चुनरी में चांदनी उतर आए। तो प्यारे बच्चों देखो, गिद्दा भंगड़ा तरह तरह के लोक नाच कब हम अपने बैसाखी पर प्रस्तुत करते हैं और खुश होते हैं। तो वहां जहां खुशी आ जाए, मिलन आ जाए, कौन सा रस होता है? संयोग रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। प्यारे बच्चों, ये जो सांकेतिक चित्र देख रहे हो, ये है ना, ये किस प्रकार का है? दुखी। तो दुखी व्यक्ति का मतलब हुआ परेशान। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और अधिक का आप समझ जाओगे छायाचित्र को देखो, किसका छायाचित्र आप बताओ जल्दी? भिखारी का। और यहाँ पर देखो भिखारी के अलग अलग तस्वीर और भिखारी संबंधी हम पढ़ेंगे करुण रस की पंक्तियां। क्या पढ़ेंगे? पंक्तियां। ठीक है, तो आओ हम पढ़ते हैं और साथ में भिखारी कैसे चलता है हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलो हमारे साथ। वह आता दो टुक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह आता अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाता। अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कुछ दे दो। तो इस प्रकार बच्चों निराला जी ने एक भिखारी की दीनहीन बड़ा ही कारुणिक चित्र दिखाया है, जिसमें हम सभी ने क्या पढ़ा? करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। ये सांकेतिक चित्र हंसने का है। अच्छा, सभी के चेहरे पर करुण से हास्य रस आ गया, हंसना शुरू कर दिया, है ना? चेहरा बता गया। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? यहाँ पर पंक्तियां लिखी। अब ये देखो, ये कौन है? एक गंजा व्यक्ति है। पर मैं गंजा व्यक्ति तो मैं ही हूँ, देखोगे आप लोग इस छायाचित्र में गंजा मैं बना हूं। लेकिन एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, वो देखो। मैं ऐसा महावीर हूं जो पापड़ को तोड़ सकता हूं। ठीक है, मैं ऐसा महावीर हूं जो पापड़ को तोड़ सकता हूं। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। मैं ऐसा महावीर हूं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हमने रस किए हैं, बाकी रस हम कल करेंगे। ठीक है, आज ही कक्षा समाप्त करते हैं, समय पूरा हो गया। ठीक है, हम कल आगे बाकी रस करेंगे। धन्यवाद।